कतर जो एक छोटा सा मुल्क है, ये यूएई और सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान वाक़ई दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री है। इसका पर कैपिटा इनकम 128 लाख डॉलर्स है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और पड़ोसी ममालिक से भी ज्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और महंगी गाड़ियां। इस मुल्क को याद रखिएगा, मिडल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है। ये जितना खुशहाल और तरक्की याफ्ता नजर आता है, ये पहले ऐसा नहीं था। ये बंजर सहरा, धूप, बोरियत और गुर्बत के अलावा यहां कुछ भी नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना गरीब मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी, और ये कहानी बाकी अरब ममालिक से बिल्कुल अलग थलग है। ये तब्दीली तब शुरू हुई जब 1916 में कतर के अमीर अब्दुल्ला सानी ने ब्रिटिश के साथ एक मुआहदा साइन किया। इस मुआहदे के मुताबिक किसी भी जमीनी और समुद्री हमले की सूरत में कतर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। अगले 55 साल तक कतर ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और कतर से निकलने वाले तमाम नेचुरल रिसोर्सेज में बरतानिया का हिस्सा रहेगा। 1940 में कतर में सबसे पहले ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक जमीन से तेल निकालने का और दूसरी मादनियात के निकलने का अमल जारी था। कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे थे, लेकिन अभी तक खास बेहतरी नहीं आई थी। 1970 में क्या हुआ? 1970 में शेल्स ऑयल कंपनी ने कतर का सबसे बड़ा खजाना डिस्कवर कर लिया, नॉर्थ फील्ड। याद रखिए दोस्तों, नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी, लेकिन उस जमाने में गैस कुछ खास नफा बख्श नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में गैस पाइपलाइन के जरिए ही पंप की जा सकती थी गैस, और गैस इस्तेमाल करने वाले ममालिक कतर से बहुत दूर थे। उन्हें गैस सप्लाई करना बहुत मुश्किल था। इसलिए शेल्स कंपनी भी उसे दरियाफ्त करके सत्तू पी के सो गई, और ये डिस्कवरी सिर्फ कागजात में ही दब के रह गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी अगले 25 सालों तक कतर के हालात कुछ खास बेहतर नहीं हुए। 1995 में ये टर्निंग पॉइंट था। 1995 में हमाद बिन खलीफा सानी ने अपने वालिद के तख्त को उलट दिया। नए अमीर का बुनियादी फोकस गैस था कि उसने क्या किया कि एक रियल टेक्निक के जरिए गैस लिक्विफिकेशन को 161 डिग्री पर लिक्विड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये उसने एक रियल टेक्निक आजमाई और उसे तेल की तरह दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता था। कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट इसी टेक्निक पर लगा दी। कतर से इंपोर्ट करने वाले ममालिक में इंडिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल हैं, लेकिन ये इसका छोटा सा पार्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज तो दोस्तों सबके पास होते हैं और उसे एक्सप्लोर भी बहुत से ममालिक करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि उससे आने वाली रकम का इस्तेमाल करना, यही वो जगह है जहां कतर बाकी ममालिक से बाजी ले गया। कतर ने इस प्रोजेक्ट से आने वाली रकम से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक इदारा बनाया है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए आपको हर मुल्क में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ही नजर आएगी। लंदन के होटल हों, अपार्टमेंट या ऑफिसेज, अमेरिका के होटल हों या दफातर, शेल्स, बॉर्सले या बड़ी बड़ी कंपनियां कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की हिस्सा हैं। इनसे कतर बिलियन डॉलर्स कमा रहा है। एयरपोर्ट, रोड्स, रिसर्च सेंटर्स, गर्ज हर जगह आपको कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ही नजर आएगी। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप जो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट था, वो भी कतर में मुनाकिद कराया गया, क्योंकि सिर्फ कतर के पास ही स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम मौजूद है। इन इन्वेस्टमेंट का मकसद ऑयल और गैस के मुतबादिल जराए बनाना है। दूसरा मकसद यह था कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए मीडिया का कयाम। कतर ने अल जजीरा के नाम से सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया, जिसने पूरी दुनिया में कतर को मुतारिफ कराया, जिसका मकसद कतर को सऊदी अरब से आज़ाद करना और दूसरी पूरी दुनिया तक कतर की आवाज़ पहुंचाना था। 2010 का प्रोटेस्ट तो आपको याद होगा, 2010 का एहतजाज अल जजीरा ने ऑन एयर किया था। 2017 में अरब ममालिक ने कतर का बायकॉट किया था।
और उसको ख़त्म करने की एक शर्त रखी थी, अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में अभी तक अल जजीरा बैंड है और इस बाइकआउट में सारे अरब ममालिक ने सऊदी अरब का साथ नहीं दिया था। याद रखो दोस्तों, कुवैत और अमान भी इस बाइकआउट में शामिल नहीं थे क्योंकि कतर के तुर्की और ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। गो के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात नाराज हैं, लेकिन पूरी दुनिया कतर को न्यूट्रल समझती है। इसलिए सिर्फ 6 ममालिक के अलावा किसी ने भी बाइकआउट में हिस्सा नहीं लिया। हो सकता है कि 2030 में या फिर 2040 तक ऑयल बिजली से रिप्लेस हो जाए, लेकिन गैस के बारे में ऐसी कोई प्रेडिक्शन अभी तक नहीं है। इसलिए कतर को परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। रशियन गैस पाइपलाइन ब्लॉकेज के बाद कतर गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है दोस्तों। सारे यूरोपियन ममालिक कतर से राब्ता कर रहे हैं। यह डील कतर को और ज्यादा अमीर बना देगी। 2022 में कतर एनर्जी एक्सपोर्ट्स 100 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों, ये वो खिता है जहां बेहतर मुस्तकबिल, मीडिया की आजादी, तालीम और मजहबी आजादी जैसे सारी आसाइशें मुयस्सर हैं। कतर की ये कहानी सुनने के बाद आपने ये एनालिसिस करना है कि क्या हमारे मुल्क में कुदरती वसाइल मौजूद हैं, या उनको इस्तेमाल करने के बाद जो पैसा हमारे पास आ रहा है हम उसका क्या कर रहे हैं, या हमारे पास भी कतर की तरह कोई ऐसी अथॉरिटीज, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज कायम की जा रही हैं जिससे पाकिस्तान कतर की तरह तरक्की करे। अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।